सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे अपने सर ये इंट्रेंसेस हैं, हम्म। तो अब सर जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे अब E1 है सर। हम्म। E1 अपना ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया लगभग। हाँ जी। इवन नॉर्थ ईस्ट तो में सर है। तो सर इसको कट करने के लिए कैसा ब्लू टेप यूज करेंगे या ग्रीन ही यूज करेंगे E1 वाला? ब्लू टेप यूज करेंगे जी। जोन जो है नॉर्थ ईस्ट का जोन है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट का जोन हमने ब्लू कलर से कट करना है उसको। अच्छा, तो जैसे अपना E8 हो गया तो E8 अपना ये फिर रेड से हो जाएगा, वो रेड से साउथ ईस्ट रेड में से। आ। हाँ, साउथ ईस्ट में आएगा वो रेड से होगा। मतलब बेसिकली अपने को ये देखता है, वो ऑब्जर्व करना है फिर। जोन देखने हैं। इसमें E1 E2 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं है E1 में हरा आ गया तो ईस्ट आ गया तो हम हरे से करेंगे। हाँ जोन वही वही वही। जोन वाइज हमने करना ठीक है, है। बताता हूँ सर एक ये मिनट। ये अपने ये माइंड को रिफ्रेश करता है, वही था जहन में। हाँ, है ना? कुछ ये ऐसा। इसमें पीले रंग की एनर्जी से एनर्जी हाँ या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल के सर। आपको रिफ्रेशमेंट देता है सर, हाँ, ठीक है ठीक। तरोताजा करने अब महेंद्र में हम पहुंच गए हैं, E4 में पहुंच गए हैं। ये वाला। जी देवता सर। ईस्ट का देवता है मेन, तो ये इस दिशा में पीले सुनहरे रंग की एनर्जी क्रिएट करता है। इस देवता का मेन काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, जैसे कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि उसका ये काम करता है। अगर किसी का ये खराब होता है तो किसी भी काम को वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जैसे किसी कंपनी, आजकल जैसे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती हैं कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो CEO आपका अच्छा बना है तो आप कंपनी को कहीं से कहीं ग्रोथ कर कर लेकर जा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना आता है तो आप एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। ये देवता इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये देवता बॉस है, एक किस्म का बॉस है, मतलब कि मैं किंग हूँ, मैं बॉस हूँ। ये देवता ये रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी स्टाफ के सामने अपने एज ए बॉस नहीं बना पा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सही नहीं है, एम्प्लॉय कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो उसका E4 का देवता जो महेंद्र देवता है वो खराब होता है। सर एक मिनट, ये लिख लेता हूँ। हाँ, लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना। हाँ। मैं सोचा है जब नहीं लगाओ क्लास में, आपकी वेट करता रहा। मैंने नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पाठ पूजा इंडिया में आपको पता ही है, भयंकर चलता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, वो दौड़ने चला गया था मैं। क्या बात है। आया तो जाकर आप आया तो वो खाना वाना अमेरिका खाने के चक्कर में जाकर मतलब। अमेरिका जाकर अंग्रेजों वाले काम करने शुरू कर दिया आपने सभी हैं। नहीं नहीं सर, दौड़ता तो मैं इंडिया में भी था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे लिबर्टी है, कभी भी जा सकते हैं, कोई वो नहीं करता है। अच्छा। दोपहर को 12 बजे निकल जाओ दौड़ने, कोई कुछ नहीं बोलने वाला अरे है। वहां तो इंडिया हंसना शुरू कर देते हैं। हाँ, इंडिया में तो सर क्या पागल हो गया ये दोपहर को दौड़ ऐसे रहा है। ऐसे 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 यहाँ तो कोई 9 बजे हमारे जहाँ सैर करता मिलता है ना, 8, 8:30, 9 बजे धूप निकल जाती है तो लोग कहते हैं पागल है ये तो। अभी मेरे डैडी ने बोलकर हटे हैं, वो कहते हैं यार ये दोपहर को ये धूप में सैर कर रहे हैं, कहते हैं। कल्चर का फर्क है बहुत ज्यादा। हाँ सर। हमारे में बिल्कुल वो है ना, डिसिप्लिन है इंडिया में कि सुबह ही मंदिर जाना है, शाम को नहीं जाना, दोपहर को नहीं जाना। ये बहुत कुछ है हमारे कल्चर में, अच्छा भी है बुरा और भी सर यहाँ पे कोई, सर यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं, सबसे बड़ी बात। अपने है। में मतलब आदमी जो है अपने में ही रहता है, तो वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला कर क्या रहा है। हाँ, ये बात सही है। अपने यहाँ तो, अपने यहाँ सर सारे चौधरी हैं। हाँ, हर सभी जगह घुस जाए। सभी खुश नहीं रहे, सभी दूसरों के घरों में जाकर प्लानिंग बताते हैं, तुमने ऐसा कर दिया। अ, ऐसा है जो ऐसा है यहाँ पर। चलो ठीक है, ये देवता एडमिनिस्ट्रेशन का देवता है। जैसे कई बार देखा होगा, कंपनी आज की डेट में वो चला रहे हैं तो अपनी कंपनी को एक खास मुकाम पर लेकर जाते हैं तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर स्ट्रांग होती है, तो ये देवता यहाँ ये काम करता है।
राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं इस देवता के अंतर्गत आ सकते हैं, अगर ये देवता बैलेंस रखेंगे। हमने जोन जोन के क्लास में पढ़ा था कि इस देवता राजनीति का देवता होता है, लेकिन उसमें E4 पर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो वो राजनीति में एक अच्छा योगदान दे सकता है। अगर किसी ने AIS ऑफिसर बनना है, PCS क्लियर करनी है, तो उसको महेंद्र देवता ठीक करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर जहां पर टॉयलेट बना होगा, जहाँ एंटी एक्टिविटी होगी, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हुए भी वो उसमें काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद देवता जो आते हैं, सूर्य देवता आते हैं। ये भी ईस्ट के एक देवता हैं। ये ईस्ट के एक देवता हैं जो तांबे जैसी रोशनी, लाल रंग की रोशनी की इनकी एनर्जी है। आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने तांबे जैसी एनर्जी की, लेकिन जहां पर जो कलर आए हैं शक्ति चक्र में वो काफी अलग अलग है। इन दोनों चीजों का फर्क है। कभी भी आपने शक्ति चक्र के कलर के साथ आपने कभी भी वो नहीं करना, वास्तु नहीं करना देवता का। ये इनकी ऑरा की अच्छा। एनर्जी है। ठीक है, ये सिर्फ इनकी ऑरा की एनर्जी है और ये इनकी एनर्जी क्रिएट होती है। तो शक्ति अच्छा। चक्र इतना इतना कुछ नहीं हम लोग संभाल पाते थे। तो बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं कि वो सीख तो लेते हैं देवता, उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ी सी एनर्जी और लगा देते हैं, तो कहते हैं जो कलर है ना तो उसी कलर का हम वो करें। क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया है, तो नाम तो क्या बोलूंगा, तो दिक्कत क्या है कि उन्होंने बहुत सारे केस ऐसे किए हैं, लोगों को बच्चों को गलत फहमी होगी कि उसका कलर वहां था साउथ वेस्ट में, ये नीले रंग का इन्होंने ना कोई कलर बना रखा है, तो वहां पर नीला कलर लगा दो साउथ वेस्ट में, जबकि सबसे बड़ा खराब करता है साउथ वेस्ट में नीला कलर। हम्म। क्या? तो इसलिए आपने कभी भी इन कलरों के ऊपर नहीं जाना। ये कोई नहीं बताता, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हाँ जी कर दो कर दो कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है। एक चीज और बताता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि देवता हमने सिर्फ मेटल के साथ ही हमने एक्टिवेट करना है। तो खाने पीने की चीजों के साथ आपको एक दो दिन हाँ हाँ। खाने पीने की चीजें वहां रख दीजिए। एक तो देखो किचन में लौंग भी पड़े होंगे, इलायची भी पड़ी होगी। हमारे इंटेंशन नहीं होती कि हमने देवता एक्टिवेट करने हैं। जब हम उस इंटेंशन से रखेंगे ना कि अब मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पर इसीलिए रखा है कि ये देवता एक्टिवेट हो जाए, वो तभी एक्टिवेट होगा। हम्म। ठीक है ना। ऐसे तो कहते हैं ना कि पीछे चोटी रखने से आदमी को बुद्धि आती है। तो स्त्रियों स्त्रियों तो हमेशा ही गुप्त बना कर रखती है, उनको क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि उनकी टेंशन वैसे नहीं हुआ, उन बाय डिफॉल्ट वो बना रही हैं। रखा तो हुआ, यस नहीं यस। हो सके। ठीक है ना। बहुत से लोग सूरज को जल देते रहते हैं, ऐसे ही देते रहते हैं, 10 बजे उठकर देते रहते हैं, उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जब तक सूरज, हम 5:30 6 बजे जब लाल टमाटर जैसा सूरज होता है तब हम जल देंगे, तब वो आपको पावर देगा। अब तो यहाँ पंजाब में भी ऐसे होने लगे, 12 बजे सूर्य को जल दे रहे, ऊपर पहुंच जाता है तो जो जल है मुंह पर ही गिरता है, तो क्या करेगा फिर? तो ऐसे है। चलो अब करते हैं सूर्य। तांबे से एनर्जी पैदा होती है। ये एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसमें समाज में आपकी पहचान बनती है। इस एनर्जी के साथ लोगों से आपके अच्छे संबंध बनते हैं। और आपकी सोसाइटी के अंदर क्या पहचान है, क्या ओहदा है, इसी देवता से पता लगता है। कहने का अर्थ ये है कि ये एनर्जी आपको पहचान देती है। पहचान का इसमें अर्थ ये मानेंगे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, हम कंपनी की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट आपका खरीदेगा कौन, क्यों खरीदेगा? वो इसलिए कि अगर आपकी पहचान है तो आपका प्रोडक्ट वो खरीदेगा। अगर आपकी पहचान नहीं है तो सोसाइटी से भी आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी और आपके प्रोडक्ट की भी निंदा होगी। दूसरी बात है, सूर्य जो रवि है, सूर्य जो देवता है यहाँ का, ये शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शादी के कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा जो जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं,
उस हिसाब से रिश्ता नहीं आ पा रहा, तो यहाँ E5 में हम उसको बैलेंस करेंगे, उस देवता को बैलेंस करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम ना ईस्ट, जैसे जोन की क्लास में कराया था हमने, ईस्ट को कह रखा है कनेक्शन होता है शादी के लिए बहुत जरूरी है, हम ईस्ट को ठीक करना शुरू कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, हम ना E4 को ठीक कर देते हैं, E5 को ठीक नहीं कर पाते। मतलब हम कहते हैं चल आज ठीक हो गया, बाकी तो ऐसे ही है। तो पर्पज हमारा शादी वाला है, शादी वाला पर्पज हमारा E5 से होगा, लेकिन हम ठीक कर दिया हमने E4 का पार्ट कुछ, तो तब भी वो गड़बड़ हो, तब भी हम कहते हैं वास्तु कुछ कोई फर्क नहीं करता, वास्तु कुछ नहीं करता। तो हमें E5 को ही ठीक करना पड़ेगा, E5 के देवता को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये देवता हमारे हो गए। ठीक है, सूर्य। अब इसके बाद सत्या देवता, जो हमारे ये वाले सत्या देवता, यह यह भी, हाँ, यह भी ईस्ट की तरफ चांदी जैसी चमकीले रंग की एनर्जी है। यह देवता सच और झूठ की परख करवाता है, ये देवता। यहाँ हम ये कह सकते हैं, ये आपकी लाइफ के बुरे जहाँ अच्छे कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं, होते हैं, उनकी ये जांच करवाता है कि अगर आपका ये देवता खराब है तो आपके आपके साथ बेकार लोग जुड़े होंगे, अगर ये देवता सही है तो आपके पास बहुत अच्छे लोग जुड़े होंगे। एक मिनट सर। लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है सर। कई बार अक्सर माँ बाप आजकल ये कहते हैं मेरे बच्चे की कंपनी खराब हो गई है, मेरे बच्चे की कंपनी खराब हो गई है, उसके संबंध जो है गलत लोगों से है, तो सत्या देवता खराब होता है। अगर आप अपने बच्चों के कंपनी या आपकी खुद की कंपनी अच्छी रखना चाहते हो, सत्या को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका की है E6 में जो खरगोश आते हैं उनकी पिक्चर लगाओ, तो ये देवता भी बैलेंस हो जाएंगे। चरनिंग का जोन है ना, ई तो हम रैबिट, गायें, ये प्रकार की फोटो हम इस जोन में लगाते हैं। लेकिन E5, सॉरी E6 में अगर रैबिट की फोटो लगाएं, पर्टिकुलर E6 में, तो आपका ये देवता ही बैलेंस होगा, और साथ की आपकी जो कंपनी है वो भी अच्छी बनेगी। मतलब सत्या देवता गलत और सही की परख करवाता है हमें, कि हम किससे साथ हमने संबंध रखने हैं, किससे साथ संबंध नहीं रखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कुछ अनवांटेड लोग भी एंटर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी ना। कई बार ऐसा देखा है कि आपके दोस्तों के साथ भी ऐसा होगा, हम कहते हैं तो उसके साथ क्यों घूमता रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसका ये देवता इम्बैलेंस हो जाता है, अनवांटेड लोग उसके जीवन में घुस जाते हैं, जिसके कारण उसको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर सत्या की एनर्जी ठीक है तो अनवांटेड लोग नहीं आएंगे, और वो आपका जीवन, सच और झूठ का आपको पता चल जाएगा कि मैंने जीवन में एक्चुअली क्या करना है, मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए कितना फेवरेबल होगा, कितना नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद जो सर जैसे देवता, अगर खरगोश खरगोश की फोटो लगाएंगे तो वो सफेद रंग वहां नुकसान नहीं करेगा ना? सफेद रंग नुकसान नहीं करेगा। ठीक ठीक। मतलब आप ना, जैसे आपको क्या बताऊं, आप पित्तल है, पित्तल, जो पीतल ब्रास लगाते हैं, तो ब्रास तो आपको पता है कि साउथ वेस्ट का जोन है, तो नॉर्थ में ब्रास कैसे लगेगा, पीला रंग मना है नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ में। तो वास्तु के सारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो ब्रास के बने हैं, पीतल के बने हैं, हाँ। तो नॉर्थ में भी लगते हैं। ब्रास एक ऐसी आइटम है जो देवताओं के द्वारा
शुद्ध है, मतलब कहने का अर्थ है कि ब्रास का जब हम दीपक लगाते हैं, हम जो सब ब्रास पीतल की चीजों में ही लगाते हैं ना। स्टील का तो आजकल रिवाज चला है, पीतल में लगाते हैं। ये एक पवित्र धातु है, ये कहीं भी लगने से काम हो सकता है। दूसरी बात, अगर सपोज करो हम कहते हैं कि हमने दोनों दो प्लाटों को कट करना आपस में स्ट्रिप डालकर, तो हम कहते हैं कि कौन कौन सा जोन आ रहा है, हम उस जोन के हम वो स्ट्रिप डालेंगे। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप ब्रास की स्ट्रिप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसको कट मानी ही जाएगी। अच्छा, ब्रास। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ब्रास यूज कर हाँ लो हाँ फिर, हाँ। ऐसा मतलब? ये सब जो पहली क्लास के बच्चे हैं, जो कुछ ना समझ आए, तो ब्रास की स्ट्रिप कहीं भी लगा सकते हैं, रिजल्ट 100% आएगा जी। इसके बाद जो देवता आते हैं, बुषा देवता आते हैं। तो ये देवता भी ईएससी के बीच में एक देवता और हैं जो E7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीले रंग की ऊर्जा क्षेत्र की एनर्जी है, इस एरिया की ये पीले पीले रंग की एनर्जी है। इसका काम होता है रगड़ना। ब्लेंड नहीं करते, रगड़ना, चाहे चक्की चलती है रगड़ना, वो उसका काम, इसका काम ये है। रगड़ने से अर्थ ये है कि नॉलेज का काम करता है। एनालिसिस का देवता है, ये एनालिसिस करवाता है, नॉलेज देता है ये देवता। देखिए, हमने ईएससी को सबसे बुरा जोनों में रूप में माना था ना। ईएससी सबसे बुरा, जहाँ टॉयलेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ईएससी जोन आपका बैलेंस है तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस आपको नॉलेज देता है। आप किसी चीज को देखोगे, डीप तक सोचोगे, तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीज निकाल पाओगे। ठीक है। तो ये देवता आपको नॉलेज भी देता है। जैसे आटा चक्की है, आटा चक्की में दो पार्ट लगे होते हैं, तो जब हम ऐसे घिसते हैं ना, तो ये देवता वही काम करता है। चर्निंग का काम करता है, जहाँ कह लीजिए रगड़ने का काम करता है, ये देवता काम करता है। तो लिख लीजिए, यह एनर्जी बताती है कि आप काम को किस प्रकार से विचार करोगे। अगर ये एनर्जी बैलेंस है तो आप सारे काम सोच विचार कर कर करोगे। अ, अगर ये एनर्जी खराब है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। जैसे सपोज करो आपने कोई घर परचेज करना है, अगर आपका ये एनर्जी बैलेंस है, तो घर देखोगे, आप देखोगे अकॉर्डिंग टू आपका बजट कितना है, लोकेशन क्या है, मेरे ऑफिस से कितनी दूर है, मेरे बच्चों के स्कूल से कितनी दूर है। मोटा मोटा हम यही देखते हैं ना अक्सर कि जहाँ जाएंगे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे मेरे जाने के बाद, तो उसके बाद आप घर खरीद सकते हैं। अगर इनका ये इम्बैलेंस होगा तो ये सोच ही नहीं पाएंगे कि मैं लूं ना लूं, ये एरिया मुझे पसंद है नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। जो इस प्रकार से जो घूमते रहते हैं, सोचते बहुत है। जैसे अगर ये इम्बैलेंस होगा ना, तो ये अपने काम को रीचेक करने में ही घुसे रहते हैं। जैसे सपोज करो उन्होंने कोई काम किया, तो अपने काम को रीचेक करेंगे तो उसी में ही उलझ जाएंगे जी, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जी। ये देवता खराब करता है। जब ये खराब होता है तो इस प्रकार से व्यक्ति की नेचर बन जाती है। अगर खराब होगा, जहां तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जहां फिर इतना सोचेंगे कि उसी काम में घुस जाएंगे। अगर ये बैलेंस होगा तो काम पहले पहले टाइम पर ही काम बहुत अच्छी किस्म से करेंगे, उसके बाद वो अगला काम करेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपने काम को रीचेक करने में लगे रहते हैं। ऑफिस में आज बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने काम को भी पेन कॉपी से टिक टिक मारते रहते हैं, 10 बार 20 बार देखते रहेंगे, तो उनका ये देवता खराब होता है, जिसको बुषा देवता कहा जाता है। इसके बाद कौन सा देवता लिखा, अंतरिक्ष ना, आकाश देवता। E8 के देवता आकाश देवता। यह नीले रंग की ऊर्जा पैदा करता है, ये देवता E8 का देवता है। धरती और स्वर्ग के बीच का जो एरिया है उसको आकाश बोला जाता है। तो ये देवता यहीं रहते हैं।
E8 का देवता ये आ गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ये देवता व्यक्ति को स्पेस देता है एक्चुअली। स्पेस का अर्थ है, कई बार व्यक्ति बेशक 10,000 गज के मकान में रहे, लेकिन वो अपने आप को बंधा बंधा महसूस करता है। उसको वो कहता है मुझे स्पेस, मुझे वो चीज मिल नहीं रही, खुलापन मिल नहीं रहा। तो वो ये देवता रिप्रेजेंट होता है। मतलब किसी चीज को ब्रांड विथ, किसी चीज को बड़ा करना, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, फैलाव देने के लिए ये देवता काम करता है। आकाश, अ, आकाश देवता इसलिए क्योंकि आकाश की हम आज तक मेजरमेंट नहीं कर पाए कि ये कितने लाइट ईयर बड़ा छोटा है, कितना कुछ है। तो ये बहुत बड़ा है। अगर किसी को बिजनेस बढ़ाना है तो आकाश देवता को बैलेंस करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, कि वो फैल जाए पूरे उसमें मार्केटिंग। जैसे आजकल जो आकाश देवता ज्यादातर कहाँ कहाँ हमारा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का आकाश देवता का ही काम कर रहा है। एक जगह पोस्ट डालो तो साले ऐसे ऐसे पोस्टें कहाँ कहाँ घूम जाती हैं, लोगों की पता ही नहीं लगता। जैसे आजकल हमारे यहाँ कुछ केस चले हैं, ऐसे बेचारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो हम्म। तो स्पेस ही बहुत, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा आकाश देवता की। आके आकाश देवता ठीक है, मार्केटिंग करोगे तो एक एक बार मार्केटिंग करोगे तो वो मार्केटिंग आपकी इतनी ज्यादा होगी कि आपकी सेल ही नहीं कंट्रोल हो पाएगी। ठीक है। तो दूसरा है, मैंने बोला स्पेस, बहुत से लोग कहते हैं मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा। तो उसकी आकाश, वो आकाश की बात कर रहा है, आकाश देवता उसका इम्बैलेंस होता है। अगर आप उसको बैलेंस करते हो तो तो उसको स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिख लो ना अपने, मैं अपने शब्दों में लिखा रहा हूँ। मतलब कहने का अर्थ ये है आकाश देवता का स्पेस नहीं मिल पाना। सपोज करो आप 5 फीट के इंसान हो, तो आपको बेड दे दिया 3 फुट का, तो आप सारी रात सो नहीं पाओगे, स्पेस ही नहीं मिल पाएगा आपको। आपको आपके आपके पास बेड होते हुए भी आप अनकंफर्टेबल रहोगे। ये यही आकाश देवता है। अगर ये बैलेंस होगा तो आपको बेड 6 फुट का मिलेगा, आप 5 फुट के हो तो बड़े आराम से सोओगे आप। लिखिए जी। अच्छा, तो आप अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते अगर ये देवता इम्बैलेंस होता है, बीमार फील करते हो। अगर ये एनर्जी फील ठीक नहीं तो आपको ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिलती। वो पहले ही बोला है कि ब्रांड, मतलब आपका स्पेस, मार्केटिंग स्पेस अगर अच्छा होगा, अगर ये आकाश देवता चलता है। कुछ लोग आपको ये भी बोलते दिखते हैं काम तो ठीक चल रहा है, बिजनेस ओके है, पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे ज्यादा। हाँ, मैं पिछले साल भी 2 करोड़ की सेल की थी, तो इस साल भी इतने ही सेल है, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ने के लिए आकाशिता यानी कि साउथ ईस्ट का E8 का देवता आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ तक तो पता लग गया ना आकाश का। उसके बाद अनिल देवता। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके बाद है अनिल देवता आ रहा है। अनिल देवता, ये वाले अनिल देवता जी हैं। आकाश हमें स्पेस देता है, मैंने कहा स्पेस, स्पेस चाहिए आकाश को। स्पेस के बाद जो ग्रोथ चाहिए वो अनिल देवता देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, अनिल का क्या अर्थ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत काबिल होते हैं, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन वो अपनी फीस कभी बता नहीं पाते कि मुझे इतने पैसे चाहिए। सपोज करो मैं वास्तु करता हूँ, तो मैं सोचता रहता हूँ मैं कितने बोलूं, 21,000 बोलूं, 31 बोलूं, 51 बोलूं, लाख बोलूं, 1.5 लाख बोलूं। हम अंदर से डरते रहते हैं। तो ये देवता इम्बैलेंस होगा तो ये देवता आपको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिलाएगा। कितना पैसा मिलेगा, कितने काम का, वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैश एक्चुअली ये कैश को रिप्रेजेंट करता है, कैश इन हैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये आकाश के, आकाश का अगला देवता है जो जो इस आकाश को अपलिफ्ट करता है।
हम ये भी कह सकते हैं ये साउथ ईस्ट में नीले रंग की एनर्जी है। आकाश की स्पेस के बाद उसको अपलिफ्ट करना, उसको ग्रोथ देना अनिल का काम है। कि आपने बिजनेस आकाश में तो बढ़ा लिया, स्पेस मिल गई, लेकिन उस चीज को रिवर्ट, उस चीज को पैसे लेने आपने, वो अनिल देवता कराता है। कई बार ऐसा होता है जॉब इंटरव्यू में भी व्यक्ति अपनी सैलरी के बारे में खुलकर बोल नहीं पाता। उसको लगता है शायद मैं ज्यादा ना बोल दूं, कम ना बोल दूं, तो उसी चक्कर में वो अपनी काबिलियत को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसका अनिल देवता खराब होता है। हाँ जी। इसके बाद कौन सा देवता, उषा देवता आगे। ये देवता, हाँ ये देवता आगे, ये वाले उषा देवता, S2 के देवता। S2 की आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो MNC कंपनी में काम करते हैं जैसे आप करते हो MNC कंपनी में, तो उनके लिए S2 का मेन गेट की एंट्री बहुत बेस्ट रहती है। ठीक है जी, ये नोट कर लो आप। शायद पहले भी कराया होगा, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अब कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये एंट्री बहुत सही रहती है। मतलब उनके लिए एस S2 का देवता भी, S2 का जोन भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो उनकी नौकरी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए पूषा देवता, ये लाल रंग की एनर्जी फील्ड है। पूषा एक्चुअली रिकवरी एजेंट है, एक किस्म का पैसों की रिकवरी के लिए। कौन सा जोन में आ रहा है? S2, हाँ SSC में। हाँ, रिकवरी एजेंट है ये, पैसा वापसी का देवता है ये वाला मेन। मतलब ये ताकतवर देवता भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग देवता है पूषा देवता। अगर आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो आपका पूषा देवता कहीं ना कहीं खराब है, तो आप पूषा देवता को बैलेंस करें वहां पर। कुछ चीजें आपको बाद में बता दूंगा कहाँ पर क्या होना है, लेकिन पूषा देवता को बैलेंस करेंगे। अगर बीमारी में रिकवरी नहीं हो पा रही, मतलब व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रिकवरी नहीं हो पा रही, तब भी ये देवता काम करता है, तब भी इस देवता को बैलेंस कीजिए। अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि अ, अभी रिसेंटली केस आया था, USA का था, हाँ इंग्लैंड का था। तो क्या किया उन्होंने, साउथ ईस्ट में ना उन्होंने, उनका क्रीम कलर लगा हुआ था। तो देखिए जोन का सेम कलर लगाने से भी बहुत बड़ी दिक्कतें आनी शुरू होगी। उन्होंने ना वो क्रीम कलर उठा दिया और वहां से उन्होंने ना डार्क रेड कलर लगा दिया साउथ, जहां पर जबकि जबकि यहाँ पर रेड कलर लगता है। वो लगाने के बाद एकदम से उनके एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। उनकी सभी की 6-7 गाड़ियां हैं और 3-4 गाड़ियां एक हफ्ते में भी फूट गई, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, एक उनका एम्प्लॉय मर गया उसमें। तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं कि क्या होगा, तो मैंने कहा कि कुछ चेंज किया आपने क्या घर में? कहते नहीं, कहते हमने लाल कलर का वॉलपेपर लगाया है, अभी ऑफ वाइट कलर लगा हुआ था। तो मैंने उनसे नक्शा नुक्शा पूछा, मोटा मोटा उन्होंने लगा कि साउथ ईस्ट में उन्होंने चेंज किया था, बहुत डार्क कलर था, क्योंकि डार्क कलर उसके साथ साथ उन्होंने नॉर्थ में भी सेम रेड कलर का ही ये वॉलपेपर लगा दिया था। तो मैंने दोनों वॉलपेपर हटाए उनके, उसके बाद उनकी गाड़ियां थोड़ी सी बैलेंस हुई। एनर्जी फील्ड कई बार हम ठीक करते करते भी गड़बड़ हो जाता है। तो सर जैसे साउथ ईस्ट में तो लाल कलर ठीक था, फिर हाँ, कैसे गड़बड़ ऐसे हो गया? ऐसे मैं बताता हूँ कैसे, कि जहाँ तो उनका लाल कलर ऑलरेडी ईस्ट में भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा। ज्यादा लाल कलर हो गया, ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज खराब करती है, जरूरत से ज्यादा।
ओके ओके हाँ, ओके ओके। जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज खराब, क्योंकि नक्शा तो वो बना नहीं सकते, तो एक मोटा मोटा सा जैसे भी, क्योंकि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी ऐसे है कि मौके पर जो मिले है उसी को ही टूल मान कर चलेंगे। हम्म। जरूरी नहीं होता कि जी हम हमें हमारे पास पहले प्रॉपर नक्शा बनाओ। प्रॉपर नक्शा इसलिए कहते हैं कि हम अच्छी किस्म से उसको कर पाए। अगर बैठा ही वो इंग्लैंड में था तो उसको काहे का नक्शा बनवाता, काहे का, कुछ नहीं बन पाता ना उसका, ज्यादा मुझे जाना पड़ता। तो, तो इसलिए ये हुआ है ऐसा। बहुत से लोग साउथ ईस्ट में लाल कलर का बल्ब लगवा देते हैं बिना जोन बैलेंस किए। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि साउथ ईस्ट में तो लाल कलर चाहिए होता है, एसएससी में लाल कलर ही चाहिए होता है। ये लाल कलर तब काम करता है जब आपका पूरा घर बैलेंस हुआ हो। आप हम बैलेंसिंग कर कर चलते हैं ना, आप हम्म। बार चार्ट से बनाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं कहाँ पर लाल ज्यादा कम ज्यादा ऐसा देखते हैं। तो उनका घर तो बैलेंस था नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से वहां वो चीजें सेट की हुई थी। तो उसका असर फिर वो उन्होंने हाँ, बैलेंस कर दिया वो लाल हाँ, कलर लगा के। कुल इन्हांस हो गया होगा ना, ज्यादा हाँ। ज्यादा बढ़ गया होगा। बहुत से लोग ना साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगवा देते हैं, क्योंकि इंडिया में तो मशहूर है, क्योंकि ऐसे देखा कंपास के साथ, हाँ जी साउथ ईस्ट है लाल बल्ब लगा दो, क्योंकि पेट फार्मूले हैं। तो साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लगाने से लोगों के घर के एक्सीडेंट इतने होते हैं कि आदमी मरते मरते बचते हैं, जब मर जाते हैं। तो ऐसे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को इतने, और नॉर्थ ईस्ट को इतने ध्यान से हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है ताकि कि व्यक्ति को लॉस ना हो। नॉर्थ ईस्ट को हमने गलत ट्रीट कर दिया, बंदा पागल हो जाएगा। साउथ वेस्ट को अगर हमने गलत ट्रीट कर दिया, बंदे का बिजनेस खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को हमने गलत ट्रीट कर दिया, बंदे के एक्सीडेंट हो जाएंगे। इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। बाकी तो चलता है, नॉर्थ में आ गया नहीं आ गया, बिजनेस कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो भूल गया, हम कहाँ थे, पुषा पुषा पर थे ना। हाँ सर। पुषा पर थे, ठीक है। अब ये देवता पावर देने का काम भी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको उनके ऊपर दूध मक्खन का बहुत जोर दिया जाता है कि वो ताकतवर बन सकें। पूषा यही काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण देवता है वास्तु में, बहुत महत्वपूर्ण। ये देवता हमारी यात्रा को भी सेफ रखता है। अगर इम्बैलेंस होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर पूषा में बाथरूम हो सकता है जहाँ एंटी एलिमेंट होंगे तो डेफिनेट है उस घर में एक्सीडेंट होते रहेंगे और अक्सर होते रहेंगे। जहाँ व्यक्ति यात्रा पर जाता है कोई ना कोई दिक्कत उसको मिलेगी, कोई ना कोई दिक्कत उसको रहेगी। अगर जी देवता खराब है तो व्यक्ति के पैसे अक्सर खो जाते हैं, व्यक्ति को पेमेंट वापस नहीं आ पाती, रिकवरी पैसे की नहीं हो पाती। वस्ता, इसके बाद कौन सा देवता है, वस्ता देवता। विवस्ता क्या है सर? हाँ, लिख लेना ऐसे ही। ये भी देवता है। मैं थोड़ा सा नोट्स इसके आगे कुछ और बता रहा हूँ। हाँ जी, विवस्ता। ये स्त्री के देवता आ गए ना। हाँ, इसके बाद स्त्री के देवता आ गए। यहाँ तक देवता आपको क्लियर हो रहे हैं ना। हाँ सर। ये कौन सा है, स्त्री का देवता विवस्ता। ये सर्विस वाला देवता है शायद, मेरे ख्याल से देखता हूँ। हाँ जी, लिखिए। हम्म। ये देवता सर्विस या जॉब करने वाले लोगों के ऊपर काम करता है। सर्विस का अर्थ ये है कि
जैसे मेरा वास्तु कंसल्टेंसी का काम है, मैं भी लोगों को सर्विस देता हूँ। अगर ये मेरा देवता खराब होगा तो मैं सर्विस ठीक ठीक ढंग से नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक किस्म की ये भी सर्विस ही है कि मैं पैसे ले रहा हूँ, सर्विस ही कर रहे हैं। टीचर चेले का रिश्ता तो आजकल नहीं है, सर्विस ही कर रहे हैं हम एक, है ना। तो अगर मेरा खराब होगा तो मैं महीने में शायद एक बार क्लास लूंगा। तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, अब वास्तु है आया मेरे पास कोई, तो मैं सर्विस ही नहीं दे पा रहा। जहाँ जोमेटो वाले हैं, अगर उनका वास्तु खराब हो जाए बेचारे, वो अपना फूड ही ना दे पाए, सर्विस के देवता। यहाँ पर ये देवता काम करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सपोज करो एक काम में आप 10 प्रकार की सर्विस दे रहे हो, तो 10 प्रकार की सर्विस को कैसे आपने हैंडल करना है वो ये देवता के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मेन आपको चीज बता रहा हूँ व्यवस्था की। लिखिए अब जो मैंने लिखा हुआ है। एक चीज और है इसमें। इसमें क्या बोलूं सर्विस, जैसे मैं वास्तु करता हूँ सपोज करो, जैसे मैं वास्तु की सर्विस देता हूँ, नक्शे भी बनवाता हूँ और लोगों को ये भी कहता हूँ जी आपने अगर सिर्फ मुझसे वास्तु नहीं कराना है, आप ऑफिस की मिट्टी ले आए, मैं बता दूंगा कि आप वहां पर आपको प्लॉट चयन कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारी सर्विस हैं सपोज करो, तो मैं उन सर्विस को कैसे यूज करूंगा, कैसे लोगों को बताऊंगा, ये यही देवता काम करते हैं हमें। या अगर किसी का ये देवता बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दूसरा इसका पहलू कह रहा हूँ, जिसका बड़ा होता है, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है सपोज करो, तो वो अपना ज्ञान इस प्रकार से शो करता है कि उसको ही सब कुछ आता है। बहुत से ऐसे आपने एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे कि जिन्होंने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं, लेकिन ज्ञान के नाम पर उनको 10 पैसे की चीज नहीं आती। ठीक है, तो उनका वो देवता बड़ा होता है, उन्होंने अपने इस देवता के ऊपर ज्यादा काम किया होता है ऑटोमेटिकली, तो लोगों को लगता है ये बहुत बड़े देवता है, मतलब बहुत बड़ा इंसान है, देवता कह रही है बहुत बड़ा इंसान है। मतलब ये देवता ना आपको बड़ा बनाता है अगर जरूरत से ज्यादा। अगर जैसे अभी मैंने यही सेम चीज लिखी हुई है शायद, कि जैसे कई बार वास्तु में जाए, एक मेरे दोस्त हैं वो ऐसे ही, नाम नहीं लूंगा, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है हमारा, उनको बहुत कम आता है शायद, रेड बुक का लिखते हैं अपने आपको रेड बुक के मास्टर हैं, लेकिन रेड बुक के नाम की चीज मेरे ख्याल से दूर दूर तक नहीं होगी। लेकिन उनके पास क्लाइंट इतना ज्यादा है कि हर 3-4 महीने बाद गाड़ी चेंज कर लेते हैं, मर्सिडी कभी ऑडी। मैं वो गाड़ी नहीं कह रहा जो हमारे पास होती है मेज वगैरह, हम्म। मर्सिडी ऑडीज, पता नहीं बाकी और कौन कौन सी आती हैं, वो हर 6 महीने बाद चेंज करते रहते हैं। और इवन तक कि वो अपना ऑफिस भी चेंज करते रहते हैं, एक नया ऑफिस बनाएंगे, साल 2 साल वहां रहेंगे, फिर नया ऑफिस बनाना शुरू कर देंगे। इतना मतलब आता कुछ नहीं है उनका ये देवता ना बहुत जबरदस्त है, मुझे ऐसे लगता है। तो मतलब ज्ञान ना होने का मतलब एक दिखावा दिखाना ना, वो ये देवता हमें शो करता है। लिखिए जी। कई बार हमने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु वालों को कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। ये देवता दिखावा दिखाता है। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, इस देवता को बैलेंस कीजिए। ये सर्विस प्रोवाइडर देवता है, मतलब जिਵੇਂ जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी करता है जी। अगर आप अपनी सर्विस लोगों को देना चाहते हैं, जिस देवता को बैलेंस करना होगा। जैसे मुझे ऐसे लगता है मेरा ये देवता हमेशा खराब रहता है, मुझे 10 प्रकार के है, लेकिन मैं किसी एक एक सर्विस ही दे पाता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि शायद ये बाय डिफॉल्ट होता है। एक चीज और बताता हूँ कि हम ऐसा नहीं है वास्तु सीख लिए तो हम एक हर एक चीज ठीक कर पाएंगे घर में, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, जैसे अभी आप बॉम्बे में रहते थे, आपको आसपास वही माहौल मिलेगा जो आप यहाँ अमेरिका में रहे हो। कि अगर सपोज करो मैंने आज तक कितने भी घर रेंटल पर लिए हैं, तो मेरे 3 चीजें मेरी वही है, मैं वही घर लेता हूँ कि एक तो सामने वाली गली बंद हो, सामने मंदिर गुरुद्वारा हो, जाने की क्या कहते हैं मंदिर हो, ठीक है, और एक साथ में जहाँ स्कूल हो, जहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई हो। ये 3 चीजें मिलती हैं तो मैं उसी घर में, मेरा ऑफिस भी वहीं पर है, मैं लुधियाना में
लुधियाना में रहता था तब भी मेरा ऑफिस है, अभी मैं लुधियाना में नया ऑफिस लिया तब भी वहां पर यही है। अब मैं यहाँ बठिंडा में हूँ, घर जहां पर मैंने रेंट पर लिया वो तब भी यही है, अगर अभी मैंने और शिफ्ट करना दूसरे घर में तो वहां पर भी यही सेम चीज है। तो आपकी कुंडली आपके साथ हमेशा रह चलती ही है, आपने उसको किस प्रकार से बैलेंस करना आपकी है। आपको जैसे सपोज करो आपका नॉर्थ ईस्ट कुंडली में खराब आ रहा है, सपोज करो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो देवता से हटकर पाठ है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट बढ़िया वाला घर आपको कभी पसंद ही नहीं आएगा, जिंदगी में जोर लगा लो। ठीक है, मैं आपको पूरा कोर्स करा रहा हूँ, आप कहोगे सर अंत में आप तो ये कह रहे हो जो होना तो होगा ही, फिर मेरा तो पैसे खराब होंगे। ये सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सब प्रैक्टिकल है ये। हाँ सर, कोई सही बात, सही बात। हमने हमने अपने कर्मा को ठीक करके ही हमने उसके आगे बढ़ना है। अगर सभी के ही हमने E3 E4 के गेट खोल दिए तो फिर गरीब कौन रहेगा। बहुत से घरों में बिल्कुल। गेट ही नहीं खुल पाता नया, हम ब्लॉक तो कर देते, हम्म। एंट्री नहीं मिल पाती। तो हम कहते हैं तुम्हें वास्तु नहीं आता, तो ये मानना चाहिए उस व्यक्ति के जीवन में अभी ठीक होना लिखा ही नहीं है, हम लिखा ही भगवान नहीं। नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। हम भगवान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं तुझे वास्तु होगा तो अपने घर का कर ले। मैं कहता जब कि ऊपर वाले की रजा होगी ना, मर्जी होगी, तभी हम वो चीजें कर पाते हैं। हम एफर्ट्स मैं सीख सकता हूँ, मैं कहूंगा ये कटिंग कर दी, जब मैं कटिंग कराने लूंगा मुझे बंदा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो इसलिए जो बंदा वास्तु कराता है तो ये मानो कि उस व्यक्ति को भगवान की कृपा शुरू हो गया तभी वो ठीक होने आया। तभी वो ठीक होने जा रहा, सही बात है सर, सही बात। सही बात है ना, ये यही चीज है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे आपके मित्र होंगे फ्री में कर दो, फ्री में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात याद रख लेना। आप अपनी तरफ से फ्री कर रहे हो वो एक अलग बात है, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक, क्योंकि ये सर्विस है, ये हमारी विद्या है, हम विद्या को हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है उसके उसके अगेंस्ट पैसा लें हम, उसके उसके against कुछ भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट हो सकता है वो आपकी इज्जत दूर से ज्यादा करनी शुरू कर दे, रिस्पेक्ट दूर से ज्यादा करनी शुरू कर दे। ये भी एक किस्म का हाँ, मिला मिला ही है ना, कुछ मिला। तो पैसों से नहीं हम सही। तो कुछ ना कुछ चीज होता है। कई लोग ऐसे होते हैं वास्तु करा लेते हैं हम यार दोस्तों से, तो वो मानते ही नहीं है, नाले करवा भी रहे हैं तो नाले वो कहते हैं हम चीजों का फर्क नहीं पड़ता, उनका कभी उनको रिजल्ट नहीं आएगा। आप कभी मत करना उनका। मेरे को ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जी वास्तु कराते हैं पर हम मानते नहीं, मैं करता ही नहीं, मैं कि मेरे पास इतना है वक्त ही नहीं है जी, पहले मैं आपको समझाऊं समझाऊं कि ये ऐसे काम करता है, मैं कि मेरे पास टाइम, बेशक मैं वेला बैठा रहा हूँ तो सारा दिन, लेकिन मैं अपनी, इससे अच्छा तो मैं 2-3 बुकें पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, तो वो ज्यादा अच्छा है इन लोगों के खप्पा मानी करने। ठीक है ना। अब सही इसके बाद बात। नहीं, बहुत से लोग आएंगे जी आपके पास, ऐसे ऐसे लोग आएंगे आप सिर पड़ोगे अपना क्या ये कहाँ पर आ गया। अब इसके बाद कौन से देवता है, ग्रह सत्य देवता ना, ग्रह सत्य, यस सर। ये S4 के आगे ना, हाँ, ग्रह सत्य देवता ये साउथ में पीले रंग की एनर्जी है। ये देवता जोड़ने का काम भी करता है, रिलैक्सेशन भी देता है, ये देवता रिलैक्स होता है। मतलब कहने का मतलब है ये देवता हमें रेस्ट पोजीशन में बैठाता है कि आपने बहुत भागा दौड़ी कर ली, अब थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा वो करो, रिलैक्स करो वो अपनी लाइफ में। बहुत से व्यक्तियों के पास पैसे होते हैं लेकिन वो जीवन में रिलैक्स नहीं करते हैं, तो हमने वैसे भी जोन की क्लास में पढ़ा था कि साउथ रिलैक्सिंग जोन आता है। तो अगर ये देवता ग्रह सत्या देवता खराब है तो जीवन में व्यक्ति कभी रिलैक्स नहीं कर पाएगा, बेशक करोड़ों रुपया कमाता होगा तो उसको चैन की नींद कभी नहीं आएगी। अब इसमें इसका एक ड्रॉबैक ये है, अगर ये देवता जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ है तो व्यक्ति 24 घंटा रिलैक्स ही करता रहेगा। वो 7 बजे उठने की कोशिश करते करते रात के 9 बजा देगा, वो बेड से हिलेगा ही नहीं। वो रिलैक्स कर रहा है अपने, जरूरत से ज्यादा रिलैक्स कर रहा है। क्योंकि देवता के प्लस माइनस दोनों ही हैं। क्योंकि हमने वास्तु में ये पढ़ा है कि कोई चीज चीज जरूरत से ज्यादा होना जरूरत से कम होना दोनों ही नुकसान करती है। पुराने वास्तु में हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट है जी आपका एरिया, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
जबकि हमने जहाँ पढ़ा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जरूरत से ज्यादा बड़ा होगा तो आपको दिमाग पागल ही कर देगा। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हुए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। मेरा दोस्त है, लुधियाना में ही है वो। जैसे वेला है, मतलब जहाँ काम डले, काम तो ढंग से करता नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक घर में बैठा रहेगा। मतलब उसको इंस्टा चला रहा है, वो चला रहा है, बस शाम को कहेगा पैग लगाने के बाद कि मुझे काम नहीं मिल पा रहा और मैंने छोड़ देनी है। तो उसका साउथ का रिलैक्सेशन जोन ज्यादा बड़ा बड़ा हो सकता है। इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। मतलब ये देवता अगर आपका बैलेंस होगा तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, सीज नहीं होगा माइंड आपका। ये इस देवता का इतना ही रोल है। S4 उसके बाद कर रहे हैं S5 का। यम है ना, यम। हम्म, लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद यम का देवता। यम में जैसे देवता है, ये देवता नहीं, ये असुर है एक किस्म का। तो जो असुर हैं, आपको एक चीज और शायद बताया होगा मैंने कि जो हमारे चार वेद हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत कम जिक्र है, शायद है ही नहीं, मैंने थोड़ा सा भी देख रहा हूँ उसके ऊपर। वहां पर सिर्फ इंद्र देवता का ही काम है और असुरों का काम है। वहां पर असुरों को भी इतना बुरा नहीं बोला गया, उनको भी देवता का ही एक रूप दिया गया है। तो ये यम के देवता वहां पर है, जिसको हम मौत का देवता भी कहते हैं। कई बार हम साउथ फेसिंग घर इसलिए नहीं लिए जाते थे क्योंकि यहाँ पर यम का होता है। यम की पूजा दिवाली के दिन भी की जाती है। जैसे लक्ष्मी, आपने सुना होगा लक्ष्मी, वहां पर एक उसकी बहन कहते हैं अलक्ष्मी। आपने देखा होगा नींबू के साथ हरी मिर्चें हम बाहर लगा कर रखते हैं नजर के लिए। हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता वो क्यों लगा कर रखते हैं। वो सब सब कहते हैं नजर के लिए। एक्चुअली वो नजर के लिए नहीं होती। वो होती है कि आपके घर में अलक्ष्मी अंदर ना आ जाए। क्योंकि अलक्ष्मी का जो भोजन है वो नींबू और हरी मिर्च है। कि वहां बाहर से ही वो हरी हरी अपना मिर्च और नींबू खाकर बाहर से चली जाए। ओके। ये आपको नया सूत्र दिया है मैंने। है? ठीक है। बहुत से लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो तो अलक्ष्मी की पूजा जो है नहीं होती, लेकिन उसको बाहर से ही कराया जाता है। मेरे ख्याल से दोनों का वाहन उल्लू ही है, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे लगता है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें ध्यान नहीं मुझे। तो कई बार गलती से बंदा लक्ष्मी को ना लेकर अलक्ष्मी को अंदर ले आता है। तो इसलिए दिवाली के दिन रात के समय नींबू और हरी मिर्चें जरूर बाहर टांगनी चाहिए, जिससे अलक्ष्मी का ये वीडियो बनाऊंगा इंस्टा पर। ले, बहुत अच्छा बन गया, मुझे टॉपिक आ गया एक। ठीक है। तो ये साउथ में नीले रंग की एनर्जी पैदा होती है। ये ना हर एक चीज का नियम सेट करती है ये एनर्जी। देखो ये लिखा हुआ है। हाँ, मतलब आप जैसे आप रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स के बाद उसको लगता है यार अब मैं रिलैक्स तो इतना कर लिया, मैं काम क्या करूंगा, मतलब उसके आगे बूस्ट जो करना होता है। ये ये नियम, ये जीवन के नियमों को सेट करती है। ये डिसिप्लिन को सेट करती है। ये जो जम है, कोई भी चीज नियम से किए जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि जो हम सूर्य से नियम देखते हैं वो देखते हैं डिसिप्लिन दूसरा, कि सुबह हम उठे जल्दी, हमने 6 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 7 बजे करना है। तो जो ये वाले नियम है, ये हमारे डेली रूटीन के नियम है। कि पुराने बुजुर्ग कहते थे ना, नियम में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कि आपने कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, क्या करना है, वो ये वाला नियम साउथ वाले जम देवता बताते हैं। अगर हम हमारे ये देवता बैलेंस होते हैं तो हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है। नियम का अर्थ ये है कि कानून के मुताबिक भी चलना, और घर में किस प्रकार से रहना है, कि बुजुर्गों के सुबह उठकर पैरी हाथ लगाने, ये सब नियम इसी के अंतर्गत ही आते हैं।
मतलब ये आपके जीवन को फिल्टर करता है। अगर ये देवता खराब है तो आपके जीवन को फिल्टर नहीं होगा, मतलब आपके आपके कोई उसूल नहीं होंगे लाइफ में। कहने का अर्थ ये है कि बिना नियम को मैं क्या बोलूँ वो आपको, जैसे घर में एक माहौल होता है कि हमने बच्चों के सामने पीना कम है, ना पिए, ज्यादा अच्छा होता है, तो ये नियम काम नहीं आते। फिर हम बच्चों के सामने सिगरेटें फूक रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये नियम अप्लाई नहीं होता अगर ये देवता खराब होता है। बस करेंगे और करें। नहीं ठीक है सर, आज भी हो गया अच्छा खासा। काफी कर लिया आज। यस सर। आपको काफी टाइम लगवा दिया मैंने देवताओं के ऊपर। मैंने ये 2 दिन में किए हैं सारे देवता, 2 दिन में दो घंटे के 2 ग्लासों में किए थे। बाप रे बाप, नहीं सर आपने बहुत डिटेल में कराया लेकिन ना। हैं? देखो उन्होंने कराया नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ से करा दिया, लिखा तो मैंने 2 2 लाइनें ही हुई है। अब बताऊँ आप देखोगे अजम में देखो, अजम के कितने पेज दिख रहे हैं, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। अब 2 2 घंटे में तो ऐसे ही करेंगे ना, 2 लाइनें लिखी हुई। तो बस ऐसे ही है वो। आप बस अपने जोन के ऊपर फोकस कर लो तो अपने भी बातें निकलती रहेंगी आपके ऊपर। अब कैसे देवता मैं आपको सही करा रहा हूँ ऐसा नहीं है गलत हो रहे हैं, तो सही देवता नहीं बता। नहीं सर। यस यस यस। तो चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ ओके, आपको हाँ एक वो पूछना था, आप कह रहे थे मुझे पिरामिड के बारे में बताओ कुछ, है ना हाँ कुछ। सर। अभी मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक आपको मोटा मोटा एक चीज बताता हूँ है पिरामिड के बारे में, अगर है 2 मिनट आपके पास। हाँ हाँ सर बिल्कुल। वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ओहो अच्छा, ये क्लास, ये मेरी रात की क्लास है, पढ़ा रहा था बच्चा, ये अभी तक साफ कर रहा हूँ। हाँ जी, पिरामिड का ना एक सीन है कि एक फार्मूला है कि जितना हम बेस लेंगे ना, मतलब बेस की लंबाई लेंगे, जैसे उसे हमने 10 ली है, तो जेडी जे वाला बेस 10 लिया है, तो जो जे वाली ऊंचाई है ना, इसका एक फार्मूला है। इसका फार्मूला है बेस इंटू 9.52। ठीक है, उतने गुना कर कर ही हम आगे उसको कट करेंगे। जैसे अब ये, क्योंकि जो ऐसे करने से जो इसकी टिप है ना वो 51 साढ़े 51 डिग्री की टिप आ जाएगी, मतलब जो ये वाला पॉइंट है। अब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप गोल चक्कर ले लो, एक सपोज सॉरी सपोज करो हमने 10 इंटू अपना 10 बेस वाला बना रहे हैं, सीखने के लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा था 9.52 से मल्टीप्लाई करना है आपने, है ना इसको। तो हम 9.5 का एक सर्कल बना लेंगे, जहां से 9.5 एक कंपास के साथ ऐसा सर्कल बना लेंगे, सपोज करो एक बन गया। ठीक है ना, मतलब जहां से सेंटर में इसका 9.5 इसका एक रेडिएशन एक इसका वो आ रहा है। अब मैंने कहा था कि बेस बनाना है कि 10 बेस 10 हो, तो कंपास के साथ जहां से लेकर 10 10 इंच का जहां तक हम एक कट लगा लेंगे। ठीक है जी, मोटा मोटा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं जो एग्जैक्टली फिर बनाऊं। फिर यहाँ से 10 का यहाँ 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 लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ फिर यहाँ से 10 कर यहाँ लगा लेंगे। ठीक है जी, फिर 10 का फिर आगे कटकर हम जहाँ लगा लेंगे। एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे हम ये 4 पोर्शन हम कट कर लेंगे। फिर इन चारों को हम कट कर लेंगे, और जो बीच का है इसको हम अपना स्केल के साथ फोल्ड कर लेंगे। फिर ये एरिया खत्म हो जाएगा ये वाला, फिर इन चारों को आपस में जोड़ देंगे, वो आपका 51 डिग्री जो टिप है ना, साढ़े 51 डिग्री की टिप बन जाएगी। ओके ओके। हाँ, ऐसा हम कई तरीके से बना, इससे तो जो पिरामिड बनेंगे बहुत छोटे बनते हैं एक्चुअली, इसमें पिरामिड मतलब छोटा साइज का बने, क्योंकि हम कंपास का कितना घुमा कर बनाएंगे। फिर हम करते हैं इसको, सपोज करो हमने 10 की जगह 20 ले लिया, सपोज करो ये वाला बड़ा बनाना है, सपोज करो हमने, तो 20 इंटू 9.52 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 19 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो हम यहां से अपना वो कहते हैं कंपास के साथ यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे 19 पॉइंट का, यहाँ से भी 19 पॉइंट का लगाएंगे, यहाँ से भी। तो यहाँ पर दोनों जो कट्टे जहां पर मिलेंगे वहां पर
हम इसको कट कर लेंगे, और ऐसे 4 पीस कट कर लेंगे, आपस में चारों पीसों को टेप के साथ जोड़ देंगे, तब भी वो ऐसा बन जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो किसी भी तरीके से बना सकते हो, आप मेटल का भी बना सकते हो, लेकिन गत्ते का कागज का बना लो, वो आसान है। तो सबसे बड़ी बात है जो पिरामिड होता है, चलो जो वास्तु की क्लास में ऐड ही हो रहा है, चलो अच्छी बात है। जो पिरामिड बन रहा है, तो इसकी एनर्जी कहाँ पर होती है? लोग इसकी टोपी डाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये पिरामिड ऐसे ही बनता है ना, जहाँ इसकी टिप होगी, ये इसका ये ऊपर वाला पार्ट होगा, जिसका सेंटर वाला पार्ट होगा। जो सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी फ्लो करती है ना, वो सेंटर वाला पॉइंट में करती है इसमें। अगर आप हेल्दी पानी पीना चाहते हो, तो NNE में आप इसको रखो पिरामिड को। इसके नीचे एक बड़ा पिरामिड बना लो बेशक गत्ते का, नीचे आप थोड़ी सी बुक्स रखकर या कुछ चीजें रखकर पानी को यहाँ पर रखो 24 घंटे के लिए। वो पानी पीकर देखो, पानी भरा मिलेगा आपको, हैवी पानी हो जाएगा वो पानी। मैंने पिया हुआ बहुत बार, वो पानी हैवी हो जाता है। इससे आपकी हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे। पिरामिड बहुत जबरदस्त एनर्जी है। देखिए मिस्र में बहुत से पिरामिड बने हुए हैं, कितनी उनकी सभ्यता डेवलप थी, लेकिन आज वो जीरो क्यों है? क्योंकि उस पिरामिड के अंदर मम्मीज है, मतलब डेड बॉडीज हैं। वो डेड बॉडी ही पूरे उस एरिया को खराब कर रही है। तो अगर आपने किसी के घर में पिरामिड जमीन पर लगाना है, तो सबसे पहले उसकी एनर्जी को वहां पर साफ करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, और तंत्र मंत्र से किसी भी चीज से उस एनर्जी को वहां से बैलेंस कीजिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद वहां पर पीली सरसों छिड़कें, थोड़ा टाइम रखें, उसके बाद उसको साफ कर कर वहां पर आप पिरामिड स्थापित करें, तभी वो काम करेगा। पिरामिड पूरे घर में एक या दो लगाओ, लेकिन जो आपने सेहत के लिए बनाना है, तो आप जितने मर्जी पिरामिड रख सकते हो, उसके तो आपके हिसाब से है, कैसे भी आपने करना है। पिरामिड कहीं भी रखोगे उसकी एनर्जी फ्लो बहुत बढ़ता है। जैसे मैंने आपको पेंडुलम ओके। चक्र बताया था, तो हम्म। इस टिप के ऊपर जब आप पेंडुलम रखोगे, आपने घूमना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज और, हम आप कह रहे थे श्री यंत्र। श्री यंत्र बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आज तक बनाया नहीं है, लेकिन यंत्रा के फार्मूला दे देता हूँ। जैसे आपने देवी का कोई यंत्र देखा होगा, जैसे माँ काली का यंत्र, ऐसा होता है। इसको फीमेल कहा जाता है। ठीक है जी। फीमेल की ऊर्जा पुरुष की ऊर्जा से बहुत ज्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एक पुरुष यंत्र बनाया जाता है, ऐसे वाला। सारे यंत्र इस प्रकार के बनते हैं, इस किसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। श्री यंत्र भी ऐसे शुरू होता है, कोई भी यंत्र देखोगे ऐसे ही, इससे ही शुरू होता है, फिर उसके आगे पट बन जाते हैं, उसके आगे कितने अंदर बने होते हैं, वो सारे अलग अलग फॉर्मेशन बना रखी है। श्री यंत्र एक मूल यंत्र है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस यंत्र की पूजा करते हैं, ये करते हैं देवी उपासक जैसे तांत्रिक लोग, मेरे जैसे लोग, ठीक है, तो सिर्फ इस यंत्र की पूजा करते हैं, इसको योनि यंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इस यंत्र में सबसे ज्यादा पावर होती है। कामाख्या, आपने नाम सुना हो गया कामाख्या देवी का, तो वो योनि यंत्र है। तो ये यंत्र इतना पावरफुल होता है, मतलब ये आम बंदा नहीं कर पाता, मतलब इसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आम यंत्रों को इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक पुरुष की एनर्जी ऊपर दी गई है, तो पुरुष इस एनर्जी को बैलेंस करता है, तभी वो आम लोगों के घरों में रखा जाता है। देवी का यंत्र जो कह माँ काली का या कामाख्या का यंत्र सिर्फ तांत्रिक लोग ही रखते हैं घरों में, ऐसे कोई व्यक्ति आम नहीं रखता। ये आपने देखा होगा। ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो आपको यंत्र के बारे में कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए पहले नहीं बता पाया कि मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है वीडियो बनाने का। मैं कहा चलो आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बता दूं। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। आप इसको, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप इसको आराम से देख लेना। ठीक ठीक है सर, चलेगा। है। ओके। ओके। जय माता। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। ओके, जय माता। धन्यवाद।